हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी मरियम। आज का बेसिकली जो मेरा टॉपिक है वो है हमारी जो पॉलिटिकल एवोल्यूशन है सिंस 1971 से लेकर टिल डेट तक हम उसको डिस्कस करेंगे। मेरा स्पेशल टॉपिक्स जो सीएसएस और पीएमएस के एस्पायरेंट्स के लिए हैं कि उन्हें इस टॉपिक के अबाउट पूरी की पूरी मुकम्मल तौर पर क्लैरिटी हो कि बेसिकली ये जो पॉलिटिकल एवोल्यूशन है ये क्या चीज़ है और 1971 से लेकर टिल डेट ये हमारे जो मुल्क में सियासी सूरत हाल थी वो कैसी थी। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा हो तो कंटेंट्स में लिखा हुआ है। पहले इसके इंट्रो के बारे में बताया जाएगा, सेकंड वन जो हमारे 1971 से जो एवोल्यूशन स्टार्ट होती है उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, और देन 71 से 77 तक जब डेमोक्रेटिक इरा हमारा रहा, यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो ईस्ट पाकिस्तान था उसकी सेपरेशन के बाद की टाइमलाइन है ये। और उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो हम मिलिट्री रूल को देखेंगे कि 77 से लेकर 88 तक क्या हमारी जो पॉलिटिकल एवोल्यूशंस थी, हमारा जो सियासी सिस्टम था वो कैसा था। ठीक है, और किन के अंडर था। नेक्स्ट वन हमारा जो है फिर से डेमोक्रेटिक इरा 88 से 99 तक होता है। बेसिकली ये 2 टाइम टर्न्स होती है बेनज़ीर और नवाज शरीफ की। 88 से लेकर 90 तक जो है वो इरा है हमारा बेनज़ीर भुट्टो का, और 90 से 93 तक देन फिर आते हैं नवाज शरीफ 3 इयर्स के लिए, और 3 के बाद देन 93 से 96 तक फिर हमारी बेनज़ीर जो मोहतरमा आती हैं। उसके बाद फिर नवाज शरीफ वंस अगेन हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें हमें दिखाई देते हैं। देन 99 में क्या होता है कि जो मुशर्रफ साहब हैं वो मार्शल लॉ मुल्क में इम्पोज कर देते हैं। ठीक है, जिसके बाद हम फिर कह सकते हैं कि जो 99 से 2007 तक है वो फिर से जो हमारे मुल्क का सिस्टम है वो किसके अंडर चला जाता है, एक मिलिट्री रूल्स के अंदर। ठीक है, देन हम अगर 2008 की बात करें तो बेनज़ीर 2007 में जैसे कि उसको कत्ल किया गया, उसकी असैसिनेशन की गई। उसके बाद जो हम देखते हैं कि उन्हें बहुत सारी हमदर्दियाँ पीपल पार्टी को मिली, जिसकी वजह से फिर एक दफ़ा जो इनकी हुकूमत आई 2008 में आसफ़ अली ज़रदारी के पास। ठीक है, और 2008 से अगर हम 2013 तक की बात करें तो 2008 से 2013 तक आसिफ़ अली ज़रदारी सर्वाइव करते हैं, मुल्क को चलाते हैं। और 13 से लेकर अगर हम 18 तक की बात करें तो उसके बाद फिर से PMLN की हुकूमत आ जाती है, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। और देन मुस्लिम लीग नून के बाद फिर हम देखते हैं कि PTI को अरूज मिलता है, और 2022 तक यानी कि 45 मंथ की हुकूमत के बाद वो भी चले जाते हैं। फिर 1 साल के लिए हमारी PDM की हुकूमत आती है, और उस 1 साल को कंप्लीट करने के बाद हम देखते हैं कि 2023 में इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन में भी हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल हमारे मुल्क में रही है। ठीक है, हम इसके वे फॉरवर्ड्स को डिस्कस करेंगे और इसका लास्ट पे कंक्लूजन्स देखेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। 1971 से पहले की अगर हम अपनी हिस्ट्री की बात करें तो पाकिस्तान जैसे ही बना है तो सेम 1935 का जो एक्ट था, इंडियन एक्ट 1935, उसी को पाकिस्तान भी और इंडिया दोनों इसको क्या कर लेते हैं, अडोप्ट कर लेते हैं। अडोप्ट करने के बाद इसी कानून के तहत उन्होंने अपने मुल्क को चलाना था। ठीक है, कोई भी मुल्क जो है ना वो सोवरियन और या इंडिपेंडेंट तब तक नहीं होता जब तक उसके पास खुद का आइन ना हो। ठीक है, तो जो अगर हम इंडिया को देखते हैं तो वो अपना बहुत वेरी सून विद इन अ फ्यू ईयर्स, वो चंद सालों में 1-2 साल बाद 1950 में क्या करता है, अपना आइन बना लेता है, जिसके तहत वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट जो है और मुल्क डिक्लेयर करता है और अपने मुल्क को अपने कानून के तहत चलाता है। ठीक है, लेकिन हम पाकिस्तान को अगर देखें तो पाकिस्तान जो है वो आइनी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी दोनों मामलात में स्टक रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम अपने मुल्क को वैसा चला ही नहीं सके, हम वैसी डेवलपमेंट ला ही नहीं सकें। ठीक है, हालांकि सेम टाइम में दोनों एक साथ आज़ाद हुए हैं, लेकिन उनकी डेवलपमेंट हम देखें तो हमारे मुल्क से ज़्यादा है। ठीक है, 1971 से पहले के अगर थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो जो हमारे लीडर थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए काविशें की, इनिशियली जिन्ना जो हैं वो गवर्नर जनरल बन जाते हैं पाकिस्तान के, और इनके साथ जो लियाकत अली है वो प्राइम मिनिस्टर उस वक्त बन जाते हैं। ठीक है, उस वक्त अगर देखा जाए तो जो गवर्नर जनरल की पावर है वो प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा थी। अब लेकिन हमारे मौजूदा टाइमलाइन में अगर देखें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की पावर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रेसिडेंट। ठीक है, तब हमारा गवर्नर जनरल का और PM का सिस्टम होता था। ठीक है, लेकिन अब मौजूदा दौर में जो है PM और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। ठीक है, लेकिन तब पार्स जो पाकिस्तान बनने के बाद सबसे ज़्यादा पावर थी वो गवर्नर जनरल के पास थी। डेट्स पर जो कायद-ए-आज़म है इस ओहदे को खुद अडोप्ट करते हैं और प्राइम मिनिस्टर जो है वो लियाकत अली को बना देते हैं। ठीक है,
जैसे ही कायद आज़म की डेथ हो जाती है और प्राइम मिनिस्टर जो हमारे लियाकत अली खां होते हैं, ठीक है, उनके साथ जो सर्विसेज हैं वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन सर्वाइव करते हैं, ठीक है। और देन हम देखते हैं कि लियाकत अली खां 1949 में जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन देते हैं, एक सोल्यूशन देते हैं, किस लिए कि पाकिस्तान का जो मुल्क का आइन है वो कैसा होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है इसको भी रिजेक्ट किया जाता है अदर्स जो अपोजिशंस पार्टी है उनकी जानिब से, बिहाइंड मैनी रीज़न के ये सारी की सारी चीज़ें इस्लामिक डाली हुई है। यहाँ इस मुल्क में जो हम देखते हैं उस वक़्त 80,000 जो हिंदू लोग थे ना, वो भी उस वक्त सिंध में मौजूद थे, तो वो भी काफ़ी असम्बली का हिस्सा थे। उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन ये था कि हर वो शख्स जो इस मुल्क का हिस्सा है, ठीक है, जिसके पास इस मुल्क की नेशनैलिटी है, तो वो अपने अपने मज़हब के मुताबिक जो है ना वो अपनी लाइफ को, ठीक है, और वो अपनी इबादत गाहों तक जा सकता है। तो बहुत सारी ऑब्जेक्शंस की वजह से इसको रिजेक्ट किया गया था। 1951 में हम देखते हैं कि लियाकत अली को असैसिनेट किया जाता है। तो उनके कत्ल के बाद क्या होता है, 1953 में जो ग़ुलाम मोहम्मद है वो क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं ख्वाजा नाज़मुद्दीन को और ख़ुद उनके ऑफ़िस को संभाल लेते हैं, ठीक है। और जो बोगरा है, मोहम्मद अली बोगरा जो उस वक़्त थे, उनको प्राइम मिनिस्टर सेट किया जाता है ऑफ़िस के लिए, ठीक है। और 1954 में हम देखते हैं कि जो ग़ुलाम मोहम्मद है वो, जब मोहम्मद अली बोगरा अपना एक बोगरा फार्मूला देते हैं कि मतलब ऐसा सिस्टम देते हैं जिसमें ईस्ट पाकिस्तान के लोग भी खुश होते हैं कि भाई ठीक है, हमें जो नुमाइंदगी का मसला था वो भी हल हो गया, हमारा ज़ुबान का जो मसला था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में भी बहुत सारे इसी तरह के मसाइल्स को, या इससे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से पहले 2-3 जो बीपीसी की रिपोर्ट्स आती हैं, बेसिक जो हमारी कानून बनाने के लिए रिपोर्ट्स थी बेसिक कमेटीज़ की, वो उसको भी रिजेक्ट किया जाता है इसी बेस पे कि यहाँ पे जो नुमाइंदगी का वो भी एक बड़ा मसला है और दूसरा लैंग्वेज का मसला है। क्योंकि लैंग्वेज का क्या इशू था, उस वक़्त जो आबादी थी वो ज़्यादा बंगाली मेजॉरिटी में थे, ठीक है। जो वेस्ट पाकिस्तान मौजूदा जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं और ईस्ट पाकिस्तान जिसको हम मशरक़ी पाकिस्तान कहते हैं, उसकी आबादी ज़्यादा थी। तो कहा जाता है कि जिसकी आबादी ज़्यादा होगी ज़ुबान भी उसी को हम मतलब नेशनल ज़ुबान कह सकते हैं। लेकिन तब उस वक़्त जैसे कि कायद आज़म ने भी इनिशियली कहा था कि जो उर्दू है वो हमारी एज़ अ नेशनल लैंग्वेज होगी, लेकिन ये जो हमारे बंगाली बहन भाई थे उनकी तरफ से ये रिजेक्शन थी कि नहीं, हम ज़्यादा मेजॉरिटी में हम हैं, तो हमारी जो अक्सरियत की ज़ुबान है वो उसी को हमें हमारी कौमी ज़ुबान होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं हम कि उसी मतलब कि हमारी आइनी काविशों को हम देखते हैं कि आगे चलते चलते बोगरा 1953 में जैसे एक फार्मूला मोहम्मद अली बोगरा हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनकी तरफ से दिया जाता है, लेकिन इस फार्मूले को भी रिजेक्ट किया जाता है, ठीक है। उसकी रिजेक्शन की बहुत सारी वजूहात थी कि जो हमारे उस वक़्त के गवर्नर जनरल और समझ लिए प्रेसिडेंट की पार्ट से ना, उस वक्त जो गवर्नर जनरल की पार्ट थी ना उसको कम किया गया, ठीक है, जो कि कोई भी नहीं चाहता कि मेरे ओहदे की और मेरी पार्ट्स को कम किया जाए। डेट्स वाई ग़ुलाम मोहम्मद क्या करते हैं कि वो रिमूव कर देते हैं, उस वक़्त की जो असम्बली होती है उसी को ख़त्म कर देते हैं, जिस असम्बली ने आइन बनाना था, जिस असम्बली ने मुल्क को चलाना था, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो बहुत सारी कोशिशों के बाद जो है वो हमारे मुल्क के लिए 1956 में एक मतलब मसवदा बनाया जाता है, एक आइन के लिए काविशों के बाद आइन बनाया जाता है। 1956 में ही फिर पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर करता है, ठीक है। जब किसी भी मुल्क के पास अपना आइन हो तो देन ही वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। 1958 में हम देखते हैं कि जो उसी आइन 1956 के आइन के तहत ही जो हमारे सदर बनते हैं, हमारे सबसे पहले जो मुल्क के सदर थे वो सिकंदर मिर्ज़ा थे, ठीक है। तो ये 1958 में क्या करते हैं, मार्शल लॉ को इम्पोज़ करते हैं, ठीक है। मार्शल लॉ को इम्पोज़ करते हैं, लेकिन उस वक़्त जो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर है वो अयूब खान को सेट करते हैं, ठीक है, जो कि मिलिट्री के हेड होते हैं। 1958 में जो इम्पोज़ करने वाला बंदा है जिसके तहत किया जा रहा होता है, अयूब खान ही उसी को उसके ओहदे से रिमूव कर देते हैं। और मुल्क में जब मार्शल लॉ की सिचुएशन क्रिएट होती है तो उस वक़्त फ़ौजें जो हैं वो अपना सारा ऑल इन ऑल पावर्स उन्हीं के पास होती है, ठीक है। मुल्क को चलाने वाले भी वही होते हैं और मुल्क का डिफेंस करने वाले भी वही होते हैं। तो अयूब खान जैसे ही ओहदे में आते हैं तो वो उसको सिकंदर मिर्ज़ा को रिमूव कर देते हैं उसके ओहदे से, और ख़ुद मुल्क का जो निज़ाम है, भाग दौड़ है, वो संभाल लेते हैं। 1958 के बाद हम देखते हैं कि मुल्क की सूरत हाल और तरह होती है। 62 में हम देखते हैं कि जो सदर साहब है, हमारे अयूब खान, पहले हमारे मार्शल लॉ लगाने वाले, वो क्या करते हैं, एक नया आइन बनाते हैं मुल्क के लिए, ठीक है। 1956 के वैसे भी जिस मुल्क में
कि कोई भी मुल्क है जहाँ पे मार्शल लॉ इम्पोज जब किया जाता है तो पिछला आइन जो है वो मनसूख हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कुछ तो सिस्टम में ख़राबी होती है जिसकी वजह से मुल्क को संभालना, मुल्क को चलाना मुश्किल हो जाता है। सो डैट्स वाई 1962 में मुल्क को चलाने के लिए एक आइन पेश किया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये सारे का सारा आइन जो था वो सीधे डायरेक्टली जो था ना वो फेवर में था हमारे सदर साहब के, ठीक है, उनकी चॉइस पे, उनकी मर्ज़ी से कमेटी, उनकी मर्ज़ी के बंदे और बनाने वाले, लिखने वाले, सारे सिस्टम को चलाने वाले वो खुद ही थे, ठीक है। और 1965 में हम देखते हैं कि एक ऐसी ट्रेजेडी, ठीक है, होती है। वो क्या होती है कि 1965 में इलेक्शन होते हैं फ़ातिमा जना और अयूब ख़ान के दरमियान, ठीक है। फ़ातिमा जना जो कि कायद की सिस्टर थी, इनकी बहुत ज़्यादा मकबूलियत थी, नो डाउट। लेकिन जो हमारे सदर साहब है वो एक ऐसा सिस्टम बीडीज़ का इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसको हम बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम कहते हैं। उस सिस्टम के तहत जो उस वक़्त सदर सेलेक्ट होना था ना, वो बीडीज़ ने बेसिकली सेलेक्ट करना था। लेकिन फ़ातिमा जना की हम अगर नाकामी की वजह देखें तो ये उन बीडीज़ से, ये उन लोगों से नहीं मिली जिनके साथ इनको मिलना चाहिए था, इन्हें यही पता ही नहीं था कि बीडीज़ के तहत ये मतलब जो इलेक्शन है ये हेल्ड होंगे। ये आम लोगों तक, आम गाँव तक, आम कस्बों तक जाती हैं, ठीक है, और उसके बाद सिस्टम चाहती हैं कि मुझे वोट दिया जाए। शहरों में, मोहल्लों में, टाउन्स में इनकी मकबूलियत तो बहुत ज़्यादा होती है, मगर जब नताइज आते हैं तो जो अयूब हैं वो वही विन कर जाते हैं। उसकी बिहाइंड रीज़न ये कि सदर अयूब साहब जो हैं वो सीधा उस कस्बों में जाते, उन इलाकों में, उन शहरों में जाते जहाँ पे वो बीडीज़ थे, उनसे स्पेशली मिलते, उनसे गुफ्तगू करते और उन्हें अपने हक़ में ख़रीद लेते, ठीक है। लेकिन फ़ातिमा जना इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं थी, सो डैट्स वाई ये इन इलेक्शन को हार देती हैं। 1970 की अगर हम बात करें